बीच में कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं और वो तस्वीरें आपको देखनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के जिन 3 एजेंडे का हमने जिक्र किया उसमें एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही पारित हुआ विधानसभा में जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। जरा सुनिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करें। सर्वसम्मति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करें। सर्वसम्मति माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव करें। सर्वसम्मति शुरू करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। चलिए, भारत माता की। क्यों नहीं आ रहा? शांत हो जाए। कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था वो संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये
उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बिल को जानबूझकर लाया गया है जिससे इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकेगा। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है, लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो समानता, समरूपता, इसके साथ एकता और समान अधिकार, इसका जिक्र करते हुए आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना। खुश नजर आ रहे हैं अदिति, पुष्कर सिंह धामी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में बहुत कुछ बदल जाएगा। लगातार इस बात का आरोप कि 8% को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह भी तय है कि उत्तराखंड से निकली हुई यूसीसी की अविरल धारा पूरे देश को यूसीसी के लिहाज से एक बड़ी दिशा देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए 2 साल की मशक्कत के बाद आज ये दिन देखने को मिला है तो पूर्णिमा जाहिर तौर पर वो खुशी होगी। 2 साल की मशक्कत छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का ये सालों साल का मैनिफेस्टो था और उसके बाद ये दिन देखने को मिला है। पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचा है राज्य के हिसाब से, लेकिन अपनी पार्टी में एक फेदर इन द कैप हो गई है कि जिसका सपना संघ, जिसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका सपना जब संस्थापक, जब भारतीय जनता पार्टी का जब खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, तब से सोचा गया था, वो आज पुष्कर सिंह धामी ने पूरा कर दिया। लेकिन आप देखिए कि शादी की मान्यताएं, जो डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, बच्चा पैदा होना, बेटा और बेटी में समान जो संपत्ति की बात, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हर आदमी या हर जो समाज है वो अपने जीवन में अलग तरीके से करता है, जैसा उनको उनके पूर्वजों ने सिखाया है। तो आप देखिए, टेक्निकली सारे रिवाज बदल जाएंगे, तो ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन उत्तराखंड एक
नजीर के तौर पर उत्तराखंड एक उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्यों में रहने वाला है। और जब उत्तराखंड में किसी भी तरह की उथल पुथल नहीं होगी, भले ही आदिवासी जो जनजाति है उनको बाहर रखा गया इस चीज से, क्योंकि वो पहले ही इस बात के लिए कह चुके थे कि किसी भी तरह का हमारी मान्यताएं बहुत पुरानी है और वो बहुत ज्यादा एडमेंट है। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड दूसरे राज्यों को प्रेरणा देगा और उसी प्रेरणा के माध्यम से कि राज्यों को समझ आएगा कि जीवन सामान्य है, कुछ नहीं था। कोई ये जो तरीका बदला, तरीके के जीवन में लॉ होते हैं, एक ऐसा लॉ जिसमें हम दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट के जाकर, लेकिन ये जो लॉ के अंदर आता है ये अलग तरीके का होता है। इसमें एक सूत्र में पूरे देश के नागरिकों को बनना है। तो ये अपने आप में परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हुए भी एक समानता रहेगी, उत्तराखंड उसका नजीर बनेगा, तो शायद दूसरे राज्यों के लोगों को ये समझ आएगा कि ये हवा बना तो बहुत बिल्कुल। और इसीलिए सीएम धामी ये भी कह रहे हैं कि इससे देश को दिशा मिलेगी। और अदिति, हम और आप तो उस बात के भी साक्षी हैं, जब आपको याद होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत 24 की जो मुहिम थी, जब हमने मिस्ड कॉल की मुहिम चलाई थी और दिन बीतते गए, लेकिन लोगों का उस मिस्ड कॉल के जरिए जुड़ने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जाहिर है कि जब हम एक देश की बात करते हैं तो एक कानून की बात को भी हम उतनी ही मजबूती के साथ रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी विरोधाभास होता है राज्य के कानून में और जब केंद्र कोई कानून लेकर आती है तो उसमें जो केंद्र का कानून है वो सर्वोपरि रहेगा। यानी आने वाले वक्त में कोई भी टकराव की स्थिति ना हो, इसको लेकर भी बहुत क्लियर उत्तराखंड नजर आ रहा है इसके साथ। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल आ रहा है और जैसा मैंने कहा कि नजीर बनेगा, बहुत सारे राज्यों में जहां बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वहां पर कहीं ना कहीं यूसीसी लागू होने में कोई प्रदर्शन विरोध देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी समान नागरिकता संहिता हमेशा से राजनीति का मुद्दा रहा है विपक्ष के लिए। और आज जो विपक्ष दिशाहीन है, विपक्ष को नहीं पता कि हम आरक्षण के मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेर लिया, मंदिर का मुद्दा, सनातन का मुद्दा खत्म हो गया, सारे ही मुद्दों पर, ईडी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, यहाँ तक कि महंगाई के मुद्दे को आज बिल्कुल आईने की तरह नेहरू के और राहुल की बात या फिर मनमोहन सिंह की बात करके पूरा आईना साफ कर दिया। तो अब विपक्ष बैठे बिठाए उनको ये यूसीसी का मुद्दा मिला जरूर है, लेकिन ऐसे कौन से राज्य हैं जहां इसको लेकर तकलीफ होनी है? वो राज्य में आते हैं, सबसे ज्यादा है पंजाब। पंजाब, क्योंकि पहले भी जब ये बात होती थी तो पंजाब काफी एडमेंट है। पंजाब में शादी ब्याह के तरीके, बहुत सारे ऐसे तरीके बहुत अलग तरीके के हैं। या फिर हम साउथ के किसी, हालांकि साउथ बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है इसलिए उनको यूसीसी इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन वो राज्य जहां पर अपनी एक मान्यताएं होती है, वो समाज, वो धर्म जहाँ की अपनी मान्यताएं होती हैं, जिसमें पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है। इसके अलावा जहाँ पे मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाली बात होगी। लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जाने जाते हैं कि वो ऐसे बोल्ड डिसीजन ले सके, क्योंकि पूर्णिमा ये तो साफ हो ही चुका है, हम यूसीसी के बहाने ये बात आपको कह रहे हैं और आज की भाषण के बहाने ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, माने या ना माने, पक्ष को जो सत्ता में है उनको तो ये पता है कि हम सरकार लेकर आ रहे हैं, मोदी 3.0 आ रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष को ये पता है कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है, लेकिन सारी लड़ाई है नंबर गेम की। वो नंबर कम करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी नंबर को छप्पर फाड़ के करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूसीसी वो चाहते तो अगली बार के जब नई सरकार बनती तब छोड़ देते, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा सेंटिमेंट है कि लोग हो सकता है इसमें विरोध कर सकते, लेकिन फिर लेकिन अदिति, पिछले इतिहास को, और आपने भी उसका जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है और उसकी मानगी पिछले कुछ वक्त में हम सबने देखी। अक्षय भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अक्षय, भले ही ये नेता विपक्ष कहते रहे हो प्रतिपक्ष की सरकार नियम विरुद्ध सत्र चला रही है, 8% को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, केंद्र सरकार क्यों कोई ड्राफ्ट नहीं लेकर आई, राज्य में क्या अलग अलग कानून चलेगा, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों? लेकिन कुल मिलाकर इन सब बातों के इतर इतिहास रच दिया पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी को पास करने के साथ ही उत्तराखंड में।
और देखिए पूर्णिमा, विपक्ष के जो आरोप हैं वो तो किसी भी वक्त लगाए जा सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर है कि उत्तराखंड के विधेयक में, यूसीसी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे विपक्ष को बहुत परेशानी हो। खास करके कुप्रथाओं को रोकने की बात कही गई है, जिसमें कि बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियाँ हों, उसके बारे में जिक्र है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी संस्कृति पर, किसी रीति रिवाज पर यह कुठाराघात नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और महिला अधिकारों और बाल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, ऐसा ड्राफ्ट में कहा गया है। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मैं कुछ बता देता हूं, पंजीकरण नहीं होने पर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलेंगी। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में कई विवाह की परंपरा रही है, उस पर रोक लगाई है। इसके अलावा न्यूनतम जो शादी की उम्र है लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। इसके साथ साथ कोई दंपति अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें पत्नी करती है या पति करता है तो उसमें गुजारा भत्ता एक दूसरे को देना पड़ेगा, इसमें कहा गया है। और बच्चों की जो कस्टडी है, अगर तलाक होता है तो 5 साल का दोनों के पास अधिकार रहेगा, उसके बाद डिसाइड होगा। बहुत महत्वपूर्ण बदलाव और आखिरकार जिक्र किए हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका और अक्षय आपका।